बाइनोमियल थ्योरम को हमने कल देखा था और उससे जुड़ी हुई जो कुछ कुछ बातें थी, आज हम लोग फिर से बाइनोमियल थ्योरम के डीप स्टडी पे थोड़ा सा चलते हैं। लेट Pn इक्वल्स a प्लस b होल पावर n। हमने ये जो कुछ a प्लस b का होल पावर n था, बाइनोमियल एक्सप्रेशन था a प्लस b। अब उसको पावर n से रेज किए, तो जो n से रेज किए इस कंडीशन में ये बाइनोमियल जो थ्योरम बना, तो हमको क्या मिलेगा? सीरीज के फॉर्मेट में मिलेगा। तो सीरीज कुछ कैसा बनेगा, याद कीजिए, आपने कल पढ़ा था NC0 a का पावर n B0 प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस NC2 a का पावर n माइनस 2 B2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn माइनस 1 a और b का पावर n माइनस 1 प्लस NCn a का पावर 0 और b का पावर n। कल ये बात हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था। अब क्या करते हैं, इसमें एट n इक्वल्स 1, n की वैल्यू 1 को डालते हैं। तो जब n की वैल्यू 1 अगर रखेंगे, तो ये जो अगर हम इसको बोल दें कि ये LHS है, तो ये क्या बना? ये जो LHS है, ये LHS बराबर हम मान लेते हैं LHS बराबर मान लेते हैं a प्लस b का पावर n। तो इसमें जो अगर हम 1 रखेंगे तो P1 कितना हो जाएगा? वो कुछ ऐसा हो जाएगा a प्लस b का पावर 1। तो ये इट मीन्स कितना? a प्लस b। अब ये जो राइट हैंड है RHS, इस RHS पे बात करेंगे। तो RHS पे अगर आप डालेंगे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये n की जगह ये आपका 1C0 और a टू द पावर ये n, तो ये 1। अच्छा, यहाँ पे कल हमने बात किया था n माइनस 0 भी था, तो n माइनस 0 ही डाल देते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो आगे चलकर। n माइनस 0 और ये रहा b, ठीक है, और b का पावर रहा 0। अब क्या, ये जो n की वैल्यू 1 थी, तो n की वैल्यू जो 1 राइट हैंड में हमने रखा, तो a का पावर ये 1 1 में से 0 गया, तो क्या फर्क पड़ेगा? और ये b का पावर 0 प्लस, और ये चीज आपको ये 1C1 और ये a और ये कितना 1 माइनस 1, तो क्या बचा 0 और b का पावर ये 1। तो फाइनली आपको यहां से क्या दिखने को मिला? आपको ये दिखने को मिला ये 1C0, तो ये 1C0 और ये B0, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 और ये भी 1, मतलब ये भी 1। तो कितना हो जाएगा? इधर से सिर्फ a बचा और इधर से सिर्फ आपका क्या बचा? b बचा। आपने पीछे के लेक्चर में सारी बातें देखिए, इसका वैल्यू 1 कैसे आता है, इसका वैल्यू 1 कैसे आता है। तो पीछे का लेक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए। आपने क्या देखा, जो LHS था वही चीज क्या आपका RHS भी मिला।
मतलब ये 1 के लिए क्या है, सही है। एट n इक्वल्स 1 इट इज ट्रू, लेफ्ट हैंड जो आया वो राइट हैंड आया, मतलब वो सही है। अब क्या करते हैं, n को कर देते हैं कोई जनरलाइज वैल्यू कर देते हैं, 1 के बदले किसी जनरलाइज वैल्यू को ले लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये है कितना, जो n1 था अब वो m हो जाए, ठीक। एट n बराबर 1 की जगह m कर देते हैं। तो अब m जो करेंगे आप, तो आपको मिलेगा क्या, मतलब कुछ ऐसा मिलेगा, ये a प्लस b इसका होल पावर ये m इक्वल्स क्या मिलेगा, ये m c0 a टू द पावर ये m माइनस 0 b टू द पावर क्या 0 प्लस ये m mc1 a टू द पावर m माइनस 1 b1 प्लस mc2 a टू द पावर m माइनस 2 b2 प्लस डॉट 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 जो है वो डाल दीजिए। क्या मिलेगा यहां से आपको, यहां से आपको मिलेगा m c m माइनस 1 a b टू द पावर m माइनस 1 प्लस m c m a टू द पावर 0 और b टू द पावर m, कुछ ऐसा मिल जाएगा m पे। अब क्या करते हैं, ये दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक पावर और रेज कर लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी इसका होल पावर m था इनटू a प्लस बी इधर भी डाल दी इक्वल्स a प्लस बी इधर भी डाल देते हैं। तो a प्लस बी और ये ब्रैकेट ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, mc0 a टू द पावर m माइनस 0 b टू द पावर 0 प्लस mc1 a टू द पावर m माइनस 1 b1 प्लस ये mc2 a टू द पावर m माइनस 2 b2 प्लस डॉट 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 प्लस mc m माइनस 1 a b टू द पावर m माइनस 1 प्लस mc m a टू द पावर 0 और b टू द पावर m, कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब a प्लस बी इधर भी और इधर भी। अगर आप a प्लस बी का होल पावर m है और यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, ये तो सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर जो ऐड हो जाएगा तो आप इस चीज को कैसा लिखेंगे, a प्लस बी इसका होल पावर m प्लस 1, क्या कुछ ऐसा हो जाएगा। इधर में देखना, इससे मल्टीप्लाई करनी है सारे टर्म में, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। a से मल्टीप्लाई करेंगे पहले पूरे में, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, और जो भी टर्म आएगा उसको फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है हमें, ठीक। तो a से पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a पहले यहां से ले लीजिए आप, mc0 a टू द पावर m माइनस 0 है, और आप 1 a से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसका तो पावर 1 है, तो 1 है तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा ही बन जाएगा, +1 ऐसा बन जाएगा। और ये b का b0 है तो b0 प्लस ये a से फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो mc1 a का पावर m माइनस 1
प्लस 1 B1 प्लस MC2 A के पावर M माइनस 2 प्लस 1 B2 प्लस डॉट 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 प्लस ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारे में MCM माइनस 1 A, तो A और A तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर BM माइनस 1 प्लस ये MCM, तो ये 0 और इधर से A मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A बचेगा और ये B का पावर M, ये A से आपने मल्टीप्लाई कर दी। अब एक जो टर्म B है B से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो B से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा आपका प्लस B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो B यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, मतलब B का पावर 0 तो ये 1 गुना B तो क्या B, तो B का पावर 1 हो जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा MC0 A का पावर ये कितना M माइनस 0 और B का पावर ये 1 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस है तो प्लस डालिए और फिर सेकंड टर्म में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब B से तो क्या बनेगा, B से मल्टीप्लाई करिए इसमें तो ये यहां से लिख देता हूं, ये कितना बन जाएगा, ये MC1 A टू द पावर M माइनस 1 और B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर प्लस ये MC2 A टू द पावर M माइनस 2 और ये BQ बन जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस इसमें आइए MC M माइनस 1 A टू द पावर B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A का जो पावर 1 है वो 1 ही रह जाएगा, A टू द पावर 1 और B टू द पावर M माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं B से तो एक B आ जाएगा प्लस ये MCM और A टू द पावर 0 और B टू द पावर M प्लस 1, कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब करनी क्या है, ध्यान से समझें। ये हमारे पास में ये तो सॉल्व करके बचा क्या, ये तो बचा ये M सीधा सीधा, अच्छा इस तरीके से ये पावर भी और इस तरीके से ये पावर भी, और तो कुछ नहीं है बाकी तो चलो ठीक। तो ये बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट अब जो बात करते हैं, पहले एक लाइन लिख के सॉल्व कर लेता हूं, चलो लिखिए लेता हूं MC0 A टू द पावर कितना हो जाएगा, ये M प्लस 1 और B टू द पावर 0 प्लस MC1 A टू द पावर कितना M बचा और B बचा प्लस MC2 A टू द पावर M माइनस 1 हो जाएगा B2 प्लस डॉट 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 प्लस ये कितना M माइनस 1 A2 और ये B M माइनस 1 रहेगा। ये टर्म क्या बन जाएगा प्लस MCM A B का पावर ये M प्लस MC0 A टू द पावर M B A टू द पावर M B हो जाएगा प्लस ये हो गया, प्लस में ये वाली टर्म तो कितना है ये आपका MC1 A टू द पावर M माइनस 1 B2 प्लस ये MC2
ए टू द पावर कितना m माइनस 2 और v3 है तो v3 रहेगा प्लस यहाँ कर देता हूँ प्लस ये इसके बाद डॉट 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 है प्लस डॉट 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 ये m माइनस 1 a और ये तो सीधा सीधा bm बचा प्लस ये m a टू द पावर 0 और b टू द पावर ये m प्लस 1। अब यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब आगे इन बातों को आप देखना, ये a टू द पावर mb और a टू द पावर mb, a टू द पावर mb यहाँ है, ये दोनों सेम है तो ये दोनों को आप एक साथ लिख लीजिए। ये जो टर्म चल रहा है इसको आप यूं छोड़िए, ये mc0 a टू द पावर m प्लस 1 और b के पावर 0 प्लस ये देखना यहां से mc1 प्लस यहां से mc0, या mc0 को आगे कर देता हूं, है ना, mc0 और mc1, मतलब ये टर्म को आगे कर दी और प्लस में ये टर्म, और यहां से ये दोनों टर्म कॉमन था तो a टू द पावर m और b कॉमन कर दी प्लस। अब यहां पे आपको a टू द पावर m माइनस 1 दिख रहा है, ठीक, और a टू द पावर m माइनस 1 आपको यहां भी दिख रहा है, ठीक। ये दोनों समझिएगा एक जैसा है, तो ये दोनों अगर एक जैसा होगा तो ये क्या हो जाएगा, रहने दीजिए सिंबल। तो यहां से a टू द पावर m माइनस 1 और b स्क्वायर दोनों टर्म में है तो mc1 प्लस ये mc2 बन जाएगा और a टू द पावर m माइनस 1 b स्क्वायर ये आ जाएगा, कॉमन कर दी। अच्छा अब क्या, प्लस डॉट 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 कर दीजिए। अच्छा जी, अब देखना कॉमन वाला कौन सा टर्म आपको बच रहा है, तो कॉमन वाला टर्म ए बी का पावर ये अपने पास बचा है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद एक टर्म इनको केयर करो, एक इन वाले टर्म को आप देखो यहां और एक यहां, ये दोनों टर्म में आपको कुछ दिख रहा है कॉमन है ए बी का पावर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये m c m माइनस 1 प्लस m c m, ये दोनों बचेगा और ये टर्म क्या कर दूं, कॉमन कर दूं, a और b टू द पावर m, जो रहा बस वो बाहर निकल गया जो कॉमन निकलने वाला था। अच्छा अब ये हो गया। अब कौन सा टर्म बचा, ये टर्म कर दी, ये भी टर्म कर दी, ये भी टर्म हो गई। अब एक ये टर्म इसका कोई ये नहीं है, एक इस वाले टर्म को देखना, ये mc m a टू द पावर 0 और b टू द पावर m प्लस 1, बस इतनी सारी टर्म ले ली, बाकी टर्म को ड्रॉप कर दी, है ना, जिससे हमारा काम बन सकता है, आपको मदद मिल सकती है इन टर्म को रखें तो यहां पे क्या मैं कल के रूल में जो बातें पढ़ा था
नेक्स्ट क्लास के रूल में, उसमें कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा क्या था, तो अगर आप ये MC0 है, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं M+1 C0। ये सब रूल था, कल आपने पढ़ा था, छोटी छोटी रूल सब, ठीक है, पीछे के लेक्चर में। तो क्या हम इस चीज को अगर ऐसा लिखे तो क्या क्या बुराई है? मैं इसको ऐसा लिख दूं M+1 C0 और A⁴ M+1 A⁴ और B0 प्लस, इसको देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, रूल को ध्यान अगर करेंगे आप तो इसको हमने कुछ ऐसा लिखा था, ऐसा, ये दोनों टर्म मिला के, और ये जो A का पावर था M और ये B का पावर 1 था, तो ये अपनी जगह रह गया। ठीक, इन दोनों टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये M+1 और ये C2 लिख सकते हैं। इन टर्म को A⁴ M-1 B² है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक, अच्छा, अब जो अपने पास टर्म है वो कौन सा टर्म आया, ये वाला टर्म आया, तो प्लस डॉट डॉट डॉट, और इन टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से आप देखेंगे, केयर करेंगे, तो ये है कुछ नहीं, ये वही चीज है। देखना, जैसे यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे M है और इससे एक पहले वाला है, मतलब इससे पहले वाला और इससे भी पहले वाला, तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है M+1 और C, ये M ऐसा लिख दे, जैसे ऐसा कुछ हमने लिखा था 2M। अच्छा, ये तो हो गया A B का पावर M था तो M, प्लस ये जो टर्म है इसको क्या कुछ ऐसा लिखा जा सकता है M+1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब चीजें आपने प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ी है, एक एक बातें आपने पढ़ी है, तो आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, तो ये बात को ध्यान रखें। अब आ जाइए नेक्स्ट में, आप मैं बोलूं कि M+1 को आपको n मान लेना है, तो अगर इसको n मान लेना है तो ये क्या हो जाएगा, M+1 बराबर n, तो M+1 बराबर अगर जो आप n मानेंगे n, तो मैं m बराबर क्या लिखूं, n-1 लिखूं। अच्छा, अब अगर यहां n-1 लगाऊं m के जगह, तो क्या बचेगा, मतलब इस M+1 को हमने n मान ली, तो यहाँ पे n C0, यहाँ पे n, तो A⁴n B का पावर 0, यहाँ पे हमने इसको n कर दी, तो ये NC क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m की जगह तो n-1 हो जाएगा। तो आप इन बात को अगर आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझे, तो यहाँ पे मैं लिखूं M+1 को n लिखूं, और ये C1, ये A⁴m के जगह कितना n-1, तो ये n-1, और B का पावर ये कुछ नहीं तो 1 तो है, तो ये चीज क्या है मेरा, यही तो R है, तो ये क्या है NCR, तो NCR A⁴ ये क्या n-r, और क्या B का पावर 1, तो R की जगह कितना 1, तो ये क्या रहा R, यही चीज तो रहा। मतलब अब जितने भी सारे के सारे टर्म हैं, ये सारे के सारे टर्म आ जाएंगे, इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, तो सारे टर्म इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, तो क्या जो 0 है वो 1 2 ऐसे कर करके चेंज हो रहा है, मतलब जो समेशन वो R बराबर 0 से लेके कहां तक, तो 0 से लेके n तक नहीं। अभी आप R की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो आपको ये टर्म मिलेगा, ये टर्म मिलेगा आपको, ये n
C0 और ये क्या मिला आपको m+1, तो m+1 की जगह क्या n मिला, ये भी n, ये भी C0 और ये a टू द पावर n और ये b टू द पावर 0। मतलब आपको क्या कुछ ये सीरीज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे रखेंगे इन वाले टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा n और ये n हो जाएगा, तो ये nC2 और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा a टू द पावर, ये चीज को आपने m-1 को क्या माना है, तो m-1 को तो जो आप निकालेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि m+1 बराबर n है, m+1 का वैल्यू कितना हमारे पास n है, तो हम m-1 अगर हमको चाहिए तो m-1 के लिए क्या करेंगे, हम इधर भी -1 कर देते हैं, इधर भी -1 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा n-2 और ये हो जाएगा m-1। अब ये m-1 बना मेरा, तो ये है क्या, ये क्या n-2 है, तो n-2 तो यहाँ जो घटा वो यहाँ से 2 बढ़ गया। आपको समझ में आनी चाहिए बातें। तो ये सब बातें आपको पुरानी लेक्चर से क्लियर आएगी। पुरानी लेक्चर को अगर आप मिस करे होंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है। तो इन बातों का केयर करें और फाइनली आप इस चीज को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एक एक टर्म इसके अंदर शामिल हो गई है, तो आप इस कितना होगा, ये समेशन r = 0 to n NCR a to the power n minus r b to the power r, और इधर a प्लस b का पावर n, है ना। तो ये कुछ आपका रहा ऐसे बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो इस प्रूफ को ध्यान रखेंगे। एक बात यहाँ पे समझना है, a टू द पावर n माइनस r, तो a टू द पावर ये क्या है, a टू द पावर आपका कितना है, ये m+1, तो इसको तो आपने n माना है, n और r कितना, तो 0, है ना। तो यहाँ पे 0 को मैंने छोड़ रखी है यहाँ, तो ये m+1 माइनस r, तो r क्या 0, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना, तो 1, फिर इस तरीके से इस वाले टर्म में 1 2 3 ऐसे, तो आपको ये r इसके मुताबिक चेंज होगा, है ना। m+1 n बन गया, ये बना n-1, ये बना n-2 और डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या बनेगा, आगे वाला टर्म, है ना। ये वाला टर्म बन जाएगा आपका कितना, ये टर्म तो आपका 0 और ये वाला b टू द पावर n हो जाएगा, ये और ये n और ये n और ये n, तो ये कितना है, ये n-1, है ना। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।